वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफ्जा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल टीयू एजुकेशन क्लब। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है उसमें हम लोग सेकंड सेमेस्टर के 4 सेमेस्टर एंड 6 सेमेस्टर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सेकंड सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर के जो आपके एग्ज़ाम हैं और जो क्लासेस हैं और स्टडी मटेरियल है और जो असेसमेंट है, इन सभी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 5 का जो रिज़ल्ट है उसके ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहले हम रिज़ल्ट को लेकर डिस्कस कर लेते हैं कि आपका सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 5 जिसके अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं, इनका जो रिज़ल्ट है वो कब डिक्लेयर होगा। तो देखिए, इनका जो रिज़ल्ट है वो मार्च की लास्ट में, यानी मार्च की लास्ट में आपको इसका जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, अभी जो आपकी आंसर शीट है वो चेक हो रही हैं, देखिए आंसर शीट चेक होने में भी टाइम लगता है, तो मार्च की लास्ट तक आपको अपना रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। एंड देखिए, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर या फिर थर्ड सेमेस्टर या फिर फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं, देखिए एग्ज़ाम से जो रिज़ल्ट आएगा वो अलग चीज़ है। जो आपके अब नेक्स्ट सेमेस्टर में आप जाएंगे वो अलग चीज़ है। तो ऐसा नहीं है अभी आपका रिज़ल्ट नहीं आया तो आप अपनी स्टडी नहीं कर सकते। अगर आपकी ईआर भी आएगी तो भी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पहुंच ही जाओगे। यानी अगर आप सेमेस्टर 1 के थे तो सेमेस्टर 2 में पहुंच जाओगे, थर्ड के से थे तो फोर्थ में पहुंच जाओगे, फिफ्थ के थे तो सिक्स में आप पहुंच जाओगे। तो आप अपनी जो स्टडी है, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो स्टडी है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अब हम चलेंगे सेकेंड सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर, इनकी डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा एग्ज़ाम को लेकर। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो इसकी जो एग्ज़ाम है, यानी अगर हम सेमेस्टर 4 एंड सेमेस्टर 6 की बात करें तो सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6 के जो एग्ज़ाम है वो 13 मई से स्टार्ट हैं, ठीक है। 13 मई से आपके जो एग्ज़ाम है वो देखने को मिल जाएंगे। 13 मई से आपको सेमेस्टर 4 एंड सेमेस्टर 6 के एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। एंड अगर हम सेमेस्टर 2 की बात करें तो सेमेस्टर 2 के जो एग्ज़ाम है वो आपको 7 जून से देखने को मिलेंगे, ठीक है। 7 जून से आप एग्ज़ाम देख पाएंगे तो आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं ईआर वाले स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी ईआर आई थी। देखिए, ये जो ईआर वाले स्टूडेंट हैं ये 2019 और 2020 और 2021 वाले हो सकते हैं। तो आपका जो ईआर का फॉर्म फिल होगा वो आपको मार्च से अप्रैल में देखने को मिलेगा, यानी मार्च से अप्रैल में आप ईआर का फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो अगर आप इन सेशन के स्टूडेंट हैं एंड अगर आपकी ईआर आई हुई है तो आप इन मंथ में अपना ईआर का एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगी जब ईआर के फॉर्म फिल होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टडी मटेरियल, यानी जो स्टडी मटेरियल है वो कैसे मिलेगा। स्टडी मटेरियल भी तो नहीं मिला है अभी तक, तो स्टडी कैसे करें। तो देखिए, स्टडी मटेरियल के लिए आप लोगों को तो देखिए, अगर आप बीए ऑनर्स कर रहे हैं तो आपकी जो बुक्स हैं वो आपके घर तक आ जाएंगी, यानी बुक्स जो हैं वो होम डिलीवरी हो जाएगी आपकी बुक्स की। लेकिन अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर आप ऑनर्स नहीं कर रहे हैं, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर की तरह अपॉइंटमेंट लेनी होगी और कॉलेज जाना होगा, ठीक है, अपनी बुक्स के लिए। और देखिए, ये जो चीज़ है कि आपकी जो बुक्स हैं वो आपको होम डिलीवरी मिलेंगी या नहीं, यानी आपके घर तक आएंगी या नहीं, वो आपको उसी टाइम पर पता चलेगा जब प्रोग्राम वाले की बुक्स डिस्ट्रीब्यूट होनी स्टार्ट होंगी। हो सकता है ज़्यादातर जो पॉसिबिलिटी है वो यही है कि आपको जाना होगा, आपको घर तक नहीं मिलेंगी जो प्रोग्राम वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है। एंड अगर देखिए आप सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6 में हैं तो आपका अभी इस टाइम पर सब्जेक्ट सिलेक्शन चल रहा है। तो अगर आपने अभी तक अपने सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन है वो नहीं किया है तो आप जल्दी से अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन कर लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट सिलेक्शन करने के बाद ही आपको बुक्स मिलेंगी, ठीक है। एंड अगर आप सेकेंड सेमेस्टर के हैं तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपके सेकेंड सेमेस्टर के जो आपके सब्जेक्ट थे वो आपने चूज़ कर लिए थे। एंड अगर आप 4 सेमेस्टर एंड 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपने अभी तक अपनी जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो नहीं किया तो आप जल्दी से उसे कर लीजिए, क्योंकि उसी के बाद में आपको बुक्स मिलेंगी, ठीक है। उसी के बाद में आपकी बुक्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टार्ट होगा और अभी इस टाइम पे जो आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो चल रहा है, ठीक है, तो आप उसको कर लीजिए। एंड अगर मैं असेसमेंट की बात करूँ, जो आपके असेसमेंट होने वाले हैं तो असेसमेंट को लेकर आपकी ये इन्फॉर्मेशन है, जो आपके एग्ज़ाम है, यानी एग्ज़ाम से एक मंथ पहले आपके असेसमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। यानी अगर मैं 4 सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर की असेसमेंट की बात करूं तो ये आपको अप्रैल के महीने में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अप्रैल में जो आपके असेसमेंट हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। सेमेस्टर 4 एंड सेमेस्टर 6 के जो आपके असेसमेंट हैं वो अप्रैल में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है।
और अगर हम सेमेस्टर 2 की बात करें कि सेमेस्टर 2 के जो असेसमेंट हैं वो आपको मई महीने में देखने को मिलेंगे, ठीक है। मई में आप असेसमेंट देख सकते हैं, जो आपके सेकंड सेमेस्टर के असेसमेंट होंगे वो आपको मई में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एंड जो आपके असेसमेंट होंगे वो भी ऑनलाइन होंगे, ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन मोड में होंगे असेसमेंट, नहीं। आपके जो असेसमेंट हैं वो ऑनलाइन मोड में ही होने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं अभी से, और आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको अभी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।